शिवराज दोनों पैरों से दिव्यांग है, मगर उसका हौसला बुलंदी पर है। दुनिया भर के निशानेबाजों को अपने कदमों में झुकाने के इरादे रखने वाला यह युवक मजबूत इरादों की मिसाल है। भारतीय पैरा शूटिंग टीम में चयन होने पर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड, रजत के साथ कांस्य पदक जीते हैं। आर्थिक तंगी के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारजाह नहीं जा सका। इस मलाल से हटकर शिवराज ने गांव में शूटिंग अकादमी खोलकर किसानों के बच्चों को निशानेबाजी की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। विश्व दिव्यांगजन दिवस पर आइए देखते हैं शिवराज ने कैसे भरी हौसलों की उड़ान। नागौर के मेड़ता सिटी के रहने वाले शिवराज को अपनों की अंगुली तो मिली, मगर दोनों पैर से दिव्यांग होने से चलना उनके नसीब में नहीं था। छोटी उम्र में पिता का साया उठ गया और इससे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मगर कहते हैं जिसके इरादे मजबूत हों वो जिंदगी के हर संघर्ष को जीत लेता है। और ऐसे ही मजबूत इरादों की मिसाल शिवराज ने अपनी दिव्यांगता को नजरअंदाज करते हुए जिंदगी जीने का मकसद तय किया। गांव से 80 किलोमीटर दूर अजमेर में निशानेबाजी की 2 साल तक ट्रेनिंग ली और इसके बाद 4 बार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड, रजत और कांस्य पदक अपने नाम किए। भारतीय पैरा शूटिंग टीम के टॉप 10 के शूटर हैं शिवराज। उन्होंने अपने गांव में मारवाड़ शूटिंग अकादमी खोलकर ऐसे सैकड़ों निशानेबाज तैयार करने शुरू किए जो भविष्य में राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी की छाप छोड़ेंगे। कस्बे के आसपास के कई गांव से आए बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने शिवराज का बस अब एक ही सपना है, ग्रास रूट की प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जगह मिले जो वो खुद हासिल नहीं कर सके। हालांकि निशानेबाज शिवराज खुद भी ओलंपिक में भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले शिवराज का 2019 में भारतीय पैरा शूटिंग में चयन हो गया, मगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने के कारण शारजाह में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग विश्व कप में वो भाग नहीं ले सके, क्योंकि सरकार टॉप 3 को ही प्रतियोगिता में भेजती है। बाकी निशानेबाजों को अपने स्तर पर ही जाना पड़ता है। राजस्थान के मेड़ता सिटी के दिव्यांग शिवराज ने इसे अपने जीवन में समझा और सफलता की कहानी लिख दी। जन्म से दिव्यांग होने के बाद भी जिंदगी जीने का मकसद तय किया और आज उन्होंने घर घर निशानेबाज तैयार करने का संकल्प लिया है। निशानेबाज शिवराज की बदौलत अब क्षेत्र के किसानों के बच्चों के हाथ में हल के साथ राइफल भी देखी जा रही है। पहले हम टीवी में देखते थे कि निशानेबाजी क्या होती है, मतलब हमें पता नहीं था कि निशानेबाजी क्या होती है, बस टीवी में देखते थे। पर जब यहाँ सर ने अपना एक प्रयास किया और शूटिंग एकेडमी खोली तो हमें मौका मिला यहाँ आने का, देखने का, और हमें पता चला कि शूटिंग क्या होती है, क्या क्या लेवल होते हैं उसके, किस लेवल तक हम जा सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। और शिवराज सर ने हमें काफ़ी मोटिवेट किया। शूटिंग एकेडमी ज्वाइन किए हुए अभी 2 महीने हुए हैं और अभी सर से सीख रहे हैं शॉट चलाने का, कैसे शॉट चलाने हैं, कैसे ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है। इससे पहले हमें कोई नॉलेज नहीं था कि शूटिंग क्या होती है। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार शायद नेशनल में और ओलंपिक में गोल्ड ले आए। शिवराज की सफलता के सफर पर हमारे संवाददाता संदीप बोहरा ने उनसे बात की और जाना कि कैसे शिवराज ने दिव्यांगता के बाद भी हौसलों की उड़ान भरकर राजस्थान का नाम रोशन किया। पद शिरोमणि मीराबाई की नगरी मेड़ता के लाल शिवराज सांखला ने अपनी जीवटता से वो उपलब्धियां हासिल की जिसके लिए पूरे मेड़तावासी ही नहीं, पूरे नागौर जिले वासियों को उन पर फक्र है। तो हम शिवराज से ही जानते हैं उनकी ये जो जीवन यात्रा है वो कैसे शुरू हुई, कैसे संघर्ष रहे। ये बताइए शिवराज, ये कैसे पाँव की समस्या कैसे हुई और कैसे ये आप इस मुकाम तक पहुँचे? पहले तो आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज आपने यहाँ मेरे को आपने समय दिया। ये सर जब मैं 2 साल का था ना, तब भी एक बुखार आया और बुखार में दोनों तरफ इंजेक्शन लगे, जिससे दूसरे दिन पोलियो हो गया। और फिर पोलियो होने बाद तो पता ना, बचपन में था तो पता नहीं चला कि तुम्हारे को पोलियो, क्योंकि बचपन की घटना होती है। फिर धीरे धीरे घुटनों को चलने लग गया और जब घुटनों को चलता था ना, तब जहाँ आदमी चलना सीखता है तो मैं वो घुटनों को चल रहा था। और जिससे चलने की एज हुई थी ना, तो वहाँ पता नहीं था कि चलना कैसे है। तो मैं हताश नहीं हुआ,
बाकी सारे मित्र लोग जो भी खेलना कूदना था, लेकिन मेरा एक ही काम था कि बस पढ़ना है और आगे बढ़ना है। पढ़ाई भी मैंने MA किया है पॉलिटिकल साइंस से, और फिर पढ़ते पढ़ते फिर एक जुनून सा चढ़ा है कि कुछ अपना कुछ अलग करना है। कि शुरुआत से मेरे में कुछ माइंड क्रिएटिव था, कुछ अलग एक्टिविटी था। फिर वो मैंने अजमेर में था तो फिर वहीं पढ़ाई के चीज़ गया, तो फिर वहीं शूटिंग का एक मैंने बोर्ड देखा था, वहाँ पर पोस्टर लगा हुआ था, तो मैं वहाँ एकेडमी चला गया। तो फिर वहाँ से मैंने एक अपनी यात्रा, एक जर्नी स्टार्ट कर दी। आवश्यकता इस बात की है शिवराज को स्पॉन्सरशिप मिले, शिवराज को सरकारी मदद मिले, ताकि वह इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत का नाम रोशन कर सके, जैसा कि उसकी खुद की इच्छा है। संदीप बोहरा, A1 TV, मेड़ता, नागौर।